स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और पूरे प्रदेश के व्यापारी सपा के रवैये से नाराज हैं। सीएम ने सपा पर व्यवसायियों व्यापारियों के विकास को नजरअंदाज करने और सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि सपा से ना तो विकास की उम्मीद हो सकती है और ना ही सुरक्षा की। यह बयान विधानसभा में तीखी बहस के दौरान आया है। देखिए रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा, गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारी उनके शासनकाल में उपेक्षित महसूस करते थे। सीएम ने कहा कि व्यापारियों ने सपा का सम्मान किया, लेकिन सपा ने उनके लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। सीएम ने ये भी कहा कि अगर कोई और उनकी जगह होता तो सपा को और सख्त जवाब मिलता। पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है। आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया और अपराधियों पर सख्ती की है, जिससे व्यापारियों को सुरक्षित कारोबार करने का मौका मिला। इस दौरान सपा और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसने विधानसभा का माहौल गर्मा दिया। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए, कब से विश्वास हो गया, कब से लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर
उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। सीएम योगी का विधानसभा में ये बयान सपा के लिए करारा जवाब रहा। व्यापारियों की नाराजगी और सपा की कथित नाकामियों पर उनके तीखे हमलों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। योगी सरकार की व्यापारी हितैषी नीतियों और सख्त कानून व्यवस्था पर जोर ने एक बार फिर उनकी प्राथमिकताओं को साफ कर दिया है। ये बहस उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वही फतेहपुर जिले में एक मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर विवाद गहरा रहा है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल के दावे के बाद हिंदू संगठनों ने मकबरे पर पूजा अर्चना की मांग की है। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़कर मकबरे में प्रवेश कर लिया। ये विवाद अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। देखिए। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के आबूनगर रेढ़िया मोहल्ले में स्थित नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर के तनाव चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया है कि ये मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसे आक्रांता तोड़कर मकबरे में बदल दिया था। उन्होंने मकबरे में त्रिशूल, कमल और नंदी जैसे दो प्रतीकों की मौजूदगी का हवाला दिया है। मुखलाल ने स्थानीय लोगों से 11 अगस्त को सामूहिक आरती करने की अपील की थी। इस ऐलान के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मकबरे पर पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर पूजा करने की कोशिश की। दोनों पक्षों से आज यहाँ पर आए थे लोग, और क्योंकि उनको आशंका थी और कुछ अफवाहें, कुछ लोग असामाजिक तत्व फैला रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। नहीं, ऐसा कोई समझौता अभी नहीं हुआ किसी के साथ बैठा के। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सामान्य रहे और उसके बाद में जो अलग अलग लोग हैं सबके मन में किसी प्रकार की भ्रांति न रहे, कोई अफवाह वगैरह न फैले, इसी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल सब शांति है सर? हाँ, अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पे स्थिति सामान्य है। दूसरी ओर मुस्लिम संगठन और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने इसे नवाब अब्दुल समद का ऐतिहासिक मकबरा बताते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकारी अभिलेखों में ये मकबरा मंगी के नाम से दर्ज है और इसे मंदिर बताकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों ने मकबरे में तोड़फोड़ और भगवा झंडा फहराने की कोशिश की, जिससे दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग की और 10 थानों की पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी। जिलाध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थितियों को काबू में किया। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं और अभी ये मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और कुछ लोग आए हुए थे, उन सभी लोगों से वार्ता की गई है और अब जो है यहाँ पे दोनों पक्ष से लोग जा चुके हैं। देखिए, करीब 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थाना अध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियां लगी हुई। स्थिति फिलहाल? हाँ, स्थिति एकदम ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हैं। फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताने का यह विवाद अब सांप्रदायिक तनाव का रूप ले चुका है। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग से स्थल की जांच का भरोसा दिया है ताकि ऐतिहासिक तथ्यों का पता चल सके। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की तीखी बयानबाजी ने माहौल और गर्मा दिया है। ये घटना फतेहपुर में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्यापारियों की एक अहम बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति को गोली लगी जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है जिसमें हमलावर पिस्टल लहराते हुए गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। व्यापारियों ने मंडी सचिव पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट।
गाजियाबाद के साहिबाबाद नवीन फल एवं सब्जी मंडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंडी सचिव द्वारा बुलाई गई व्यापारियों की बैठक में अचानक कुछ बदमाश घुस आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने पहले कुर्सियां तोड़ी और फिर दर्जनों राउंड गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस हमले में एक व्यक्ति की जांघ में गोली लगी जबकि कई अन्य लोग चोटिल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद मंडी में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मौके पे पुलिस बल पहुंच गई है और यहाँ पे जो अभी तक की सूचना है उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका इलाज अभी एमएमजी अस्पताल में चल रहा है और जो बाकी मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी इनके नेता थे इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे एक मंडी समिति की मीटिंग चल रही थी जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने पहले विवाद किया, उसके बाद गोली चलाई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन लोगों के द्वारा गोली चलाई गई, कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं? इसमें एक व्यक्ति घायल है और जो गोली चलाई गई है उनके बारे में पता किया जा रहा है और अभी तहरीर प्राप्त करके जो भी इसमें ये जिन व्यक्तियों का नाम उल्लेख करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल में गोली चलाता हुआ भाग रहा है ऊपर। ये जो सारे एविडेंसेस है इनको जांच में लिया जा गया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना के कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव की मिलीभगत से आज हुई है। ये सारा विवेचना का पार्ट है और जो भी ये तथ्य है इन पे जांच किया जाएगा। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उनमें कार्रवाई की जाएगी। गोली कितने लोगों को लगी है? गोली एक लोग को लगी है। व्यापारियों ने इस हमले के पीछे मंडी सचिव की मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सचिव लंबे समय से व्यापारियों को परेशान कर रहे थे। विवाद की जड़ 3 शेड प्लेटफॉर्म का आवंटन बताया जा रहा है जिसे सचिव ने कथित तौर पर किसी और को दे दिया था। एक दिन पहले भी हमलावरों ने व्यापारियों को धमकी दी थी। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सफेद कुर्ता पहने पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करता दिख रहा है। सूचना मिलते ही साहिबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू कर दी। मंडी साहिबाबाद सभी आम व्यापारियों की और खुदर व्यापारियों की आम सभा की मीटिंग चल रही थी और उसकी अध्यक्षता श्री ज्ञानचंद यादव जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्रम से सभी का संबोधन, सभी की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जा रहे थे। ये पूछा जा रहा था भी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है, किसकी क्या समस्या है। विभिन्न समस्या यहाँ जन्म ले चुकी हैं तो उसी क्रम में मतलब जो है ये सभी की मतलब वार्ता चल रही थी। इसी दौरान मतलब भाई विजेंद्र सिंह जी जो हमारे पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं और AICC मेंबर हैं, एक्स कैंडिडेट हैं राजनगर में, वो यहाँ के जिम्मेदार आरती हैं, वो संबोधन कर रहे थे। संबोधन के दौरान ही अज्ञात नाम एक व्यक्ति ने कुर्ता पजामा पहन रखा, हम सामने तो पहचान सकते, मैं नाम नहीं जानता, और कुछ लड़के थे और आके उन्होंने मतलब जो है बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके उपरांत तफरी मची, एक दो कुर्सियां चली, बोधियां चली, मतलब जो है अब मुझे ये जानकारी नहीं है। हम लोगों ने गोली चलाई। साहिबाबाद मंडी में हुई इस सनसनीखेज फायरिंग ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर मंडी में पुख्ता सुरक्षा होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। वायरल वीडियो ने इस वारदात को और सुर्खियों में ला दिया है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है और व्यापारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये घटना गाजियाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो वहीं नोएडा के एक डे केयर सेंटर से हैरान करने वाला मामला आया है। मानवता का क्रूर चेहरा सामने आया है इस मामले से, जब 15 महीने की मासूम बच्ची से मेड ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। मेड ने मासूम बच्ची को मुक्कों से मारा, जमीन पर पटका, वो सब कुछ किया जिसे करना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं था। क्रूरता की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस उसी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। सहायिका को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए आप भी रिपोर्ट में।
आज की आपाधापी भरी जिंदगी, आगे बढ़ने की ललक और सपनों को पूरा करने ख्वाहिश में हमारे पास समय की कमी हो गई है। लिहाजा हम अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं या हमारी निर्भरता दूसरों पर बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता का निर्दयी चेहरा इतना क्रूर होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अब इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से मासूम बच्ची के साथ निर्दयता से ये महिला पेश आ रही है। दरअसल ये ग्रेटर नोएडा का एक डे केयर सेंटर है, जहां बहुत सारे पेरेंट्स काम के चलते अपने बच्चों को यहां छोड़कर चले जाते हैं और जब अपने दफ्तर से निकलते हैं तो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद अब पेरेंट्स जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जिस बच्चे को कितनी मन्नतों के बाद उन्होंने जन्म दिया, उसके साथ एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 15 महीने की इस बच्ची के साथ मेड ने ऐसी क्रूरता की जिसकी कल्पना भर से डर लगने लगता है। पहले तो मेड ने बच्ची के मुंह में खिलौना ठूस दिया, फिर 2 बार जमीन पर पटका और फिर पीठ पर थप्पड़ मारा, सीने पर मुक्का मारा, सिर दीवार से टकरा दिया। इतने से भी जी नहीं भरा तो जांघ पर दांत से काट लिया। इस दौरान बच्ची चीखती चिल्लाती रही, लेकिन निर्दयी क्रूर मेड को मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब बच्ची की मां मोनिका देवी अपनी बेटी वेदांशी पटेल को घर लेकर आई तो वो जोर जोर से रोने लगी। मां ने जब बच्ची के कपड़े बदले तब देखा कि उसकी दोनों जांघों पर दांत के निशान हैं। इसके बाद बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जब मां पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि ये निशान दांत से काटे जाने के हैं। पूरी घटना 4 अगस्त 2025 की है। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर 142 कोतवाली में डे केयर संचालिका चारुका और सहायिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी भी डे केयर सेंटर में लगे सीसीटीवी से पता चल पाई। सवाल है कि आखिर जीवन में कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, क्या अपनी संतान से ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार से डे केयर सेंटर में उन्हें छोड़कर जाया जाए, या फिर जो खुद एक महिला हो जो जन्म देने वाली मां है, आखिर उससे ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है। जरूरी है कि सरकार के साथ ही प्रशासन भी ऐसे किसी भी डे केयर सेंटर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिससे ऐसा करने की कोई जरूरत न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और फिर दूसरी ओर देश में भारी भरकम बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर तेज बारिश के चलते यहां पर लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते जगह जगह जलभराव है। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में क्या है हाल, देखिए रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बारिश का कहर बरप रहा है। प्रकृति की खूबसूरती सभी को भाती है, लेकिन प्रकृति जितनी खूबसूरत लगती है इन दिनों उतनी ही खतरनाक भी नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुदरत क्रोध में है और हर तरफ कोहराम सा मचा दिख रहा है। ताजा तस्वीरें नालागढ़ की है, जहां नालागढ़ रामशहर शिमला मार्ग पर कुमारहट्टी के पास भूस्खलन के कारण मार्ग बंद हो गया था। जाहिर तौर पर रास्ता बंद है तो परेशानी शुरू हो जाती है। ये मार्ग पिछले 1 सप्ताह से यातायात के लिए पूरी तरह बंद है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन के कारण सड़क का करीब 300 मीटर हिस्सा चिकनी नदी में समा गया, जिससे क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई। प्रशासन और सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू की है। नालागढ़ रामशहर सड़क पे जो कुमारहट्टी के पास स्लाइड हुआ था, वहाँ 3 मशीनें लगा के कोशिश की जा रही है कि शाम तक छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुल जाए अगर मौसम के साथ। दूसरे यहाँ दलदल बहुत ज़्यादा है। विभाग ने आज 2 नई कलवर्ट डाली है, 3 टिप्पर लगाए हैं ताकि जो दलदल है वहाँ पत्थर और ग्रेवल डाला जा सके। तो विभाग की कोशिश है, अगर बारिश नहीं हुई तो शायद शाम तक छोटी गाड़ियां निकल जाएगी। अगर बारिश हो गई फिर 1-2 दिन और लगेंगे। इधर कांगड़ा में भी चिंता बढ़ी हुई है। पौंग बांध से छोड़े जा रहे पानी से ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तथा तेज बहाव के चलते नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। कई स्थानों पर यह घरों के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। पानी घरों के पास पहुंचने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे या निचले क्षेत्रों में बिल्कुल न जाएं।
टोटल कुल 14 के आसपास लोग थे। सभी लोगों को हमने यहाँ से पुलिस की मदद से, स्थानीय प्रधान की मदद से जी, रेवेन्यू की टीम हमारे बीच में एंड तहसीलदार साहब और मैं खुद हम सभी हम रहे हैं जी। एंड लोगों की एक गुजारिश ये थी कि उनका घर यहीं पर है और इनके पशु भी यहीं पर है, तो इनसे बात करने के बाद हमने इनको कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद ये अपना घर छोड़कर जो है अनेक जगह प्रशासन ने जो सेफ प्लेसेस आइडेंटिफाई करके रखी है। जरूरत पड़ने पर हम इनको फूड किट्स भी देंगे, राशन भी देंगे, कुछ और भी करेंगे, लेकिन अनसेफ जगहों पर किसी भी सूरत में नहीं रहने देंगे। इधर मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर जानकारी साझा की गई है। हिमाचल में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 3 जिलों में लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 12 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त को कांगड़ा और मंडी में बारिश की चेतावनी दी गई है। 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में बारिश से अभी भी 359 सड़कें प्रभावित हुई है। 132 विद्युत ट्रांसफार्मर और 520 पेयजल योजनाएं बाधित है। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। उत्तराखंड का उत्तरकाशी कुदरत की मार से चोटिल है। ये जोखिम हरे हैं, ताजा है, हालांकि इन्हें भरने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल पर्वतमाला के ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद धरहाली नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिस कारण प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लोगों से कहा गया है कि नदियों से दूरी बनाकर रखें। पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। झमाझम बरसात की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। यमुनानगर में भी बारिश के कारण घरों के सामने पानी जमा हो गया। उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है अयोध्या की तस्वीरें, जहां शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। जगह जगह पानी कितना भरा हुआ है देखिए। लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई है, लोगों के घर डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें हापुड़ की है, जहां गढ़गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा है। प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने को कहा है। वहीं कानपुर में वर्तमान में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले बाढ़ का पानी काफी बढ़ गया था, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। वहीं बिहार के भागलपुर में भी गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। विश्वविद्यालय परिसर पूरा चाका जलमग्न नजर आ रहा है, जहां कर्मचारियों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की भी ये तस्वीरें देखिए, जहां यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्य समाचार।